राज्य के शौर्य सभागार जैप 1 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नवनियुक्त कर्मियों को सीएम हेमंत सोरेन ने तोहफा दिया है और 527 नवनियुक्त कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, रामेश्वर उरांव समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मौके पर सीएम हेमंत ने कहा कि हमारा प्रयास हर चीज पारदर्शिता के साथ न्याय संगत हो। सुदीप्ता तुहिना इक्का भौतिक विज्ञान दुमका के स्ट्रीट लाइट आयोजित है और विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नवनियुक्त सभी हमारे सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे सरकार के कर्मचारीगण और हमारे साथ उपस्थित मंच पर गण्यमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, सांसद, विभागों के सचिवगण और अपर मुख्य सचिवगण, इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर से नहीं बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं आज के इस दिन के। और देखिए, आज सीएम हेमंत ने नियुक्ति की सौगात दी है। पूरी खबर आपको बताते हैं। जहां सीएम हेमंत सोरेन ने 527 अभ्यर्थियों को दिए हैं नियुक्ति पत्र। जैप 1 सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जहां पर सीएम ने 200 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 327 अभ्यर्थियों को मिला है नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 44, पथ निर्माण विभाग के 7, जल संसाधन विभाग के 39, नगर विकास विभाग के 18 और परिवहन विभाग के 4 अभ्यर्थियों को भी मिला है नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर ही राज्य का स्वर्ग, उन्होंने कहा कि विकास करेंगे और 2019 में सत्ता संभाला तो राज्य की हालत सही नहीं थी। कोरोना के कारण उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण भी बहुत परेशानी हुई। जेपीएससी की परीक्षा करवाई, कम समय में रिजल्ट प्रकाशित करवाया और कई बार नियुक्ति पत्र के साथ लॉटरी से पोस्टिंग का चयन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा प्रयास है कि हर चीज पारदर्शिता के साथ न्याय संगत हो। बच्चों के लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल बनवाया हमारे केंद्र। उन्होंने कहा कि हमारे कदम नहीं रुके तो राज्य से गरीबी के प्रकोप को जल्द दूर करेंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग अब अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी को भी पुरस्कृत करे। हमारे राज्य में इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की घटना घटी है। अमूमन ऐसी घटनाएं सुनने को शायद ना मिला हो, लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत चौंकाने वाला घटना था और हमने कहा है कि इसके तह तक जाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि झारखंड के नौजवान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल ना सके, दौड़ ना सके। तो हमने इसके लिए एक मदद मांगी है भारत सरकार से कि इस पर विस्तृत इसकी इंक्वायरी हो, इनकी जांच हो कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है।
और इस खबर पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हम हमारे संवाददाता कुंदन के साथ लाइव जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। वहीं आज सीएम ने एक बड़ी बात भी कही, सीएम ने जांच की मांग की है। देखिए उत्पाद, चलिए पहले चलेंगे हम कुंदन की तरफ। जी कुंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान दिया, जिस तरह से पिछले दिनों उत्पाद सिपाही भर्ती जो हुआ एग्जाम, उसमें जो दौड़ हुई, कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई। एक तरफ तो विपक्ष ने सीएम हेमंत पर निशाना साधा कि व्यवस्था नहीं थी, तैयारियां नहीं थी, एग्जाम करवाया, तो कहीं ना कहीं उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। लेकिन आज जो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के बच्चे जो हैं, झारखंड के छात्र इतने कमजोर नहीं है, जांच तो एक बार होनी चाहिए, मैं इसकी गुजारिश करूंगा। इस पर क्या कहिएगा? जी निश्चित तौर पे सवाल जिस तरीके से उत्पाद भर्ती सिपाही दौर में जो जान गई थी, उसके मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में जो है जहाँ एक तरफ भाजपा सियासत कर रही थी, अब जो है हेमंत सोरेन इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच गठित करने की मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से की है। चिट्ठी लिखकर यह मांग किया गया है और सीधे तौर पे कहा गया है कि जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसकी जांच जो है उच्च स्तरीय जांच हो। आखिर कारण क्या है? क्योंकि जो झारखंड के युवा है वो कमजोर नहीं है और काफी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोरोना के बाद जो है आखिर ये जो दौड़ हुई है उसमें इतनी बड़ी संख्या में जो जाने गई है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी चिंतित है। इसी क्रम में जो है उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर इस बात से अवगत कराया है कि ये जो मौत हुई है उसकी जांच उच्च स्तरीय हो और कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर ये मौत का कारण क्या रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों की जो मौत हुई है उसमें जांच गठित की मांग अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड की सरकार जो है स्वयं करने लगी है। जहां एक तरफ भाजपा जो है आए दिन जांच की मांग कर रही थी, अब जो है मुख्यमंत्री भी इस चीज से सहमत दिखाई दे रहे हैं और वो भी अब जांच के लिए जो है उच्च स्तरीय जांच गठित करने के लिए जो है चिट्ठी लिखे हैं। और अब देखना यह होगा कि इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग जो है वो कब जागती है और कब इसको लेकर इसमें जो है जांच गठित करती है। बहरहाल अभी जो है इसमें जांच की मांग की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा सभा, उन्होंने कहा कि जब इतनी छोटी संख्या में अगर दौड़ कराई गई है, बहाली निकाली गई है, जो अभी जो नंबर ऑफ रिक्तियां थी उसके अनुसार, तो अगर बड़े पैमाने पे अगर हम वैकेंसी निकालते हैं और अगर उसमें अगर इस तरीके की वारदात आती है तो उसमें तो और भी संख्या बल ज्यादा बढ़ जाएगा, मौत का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। इसके लिहाज से जो है पहले इसमें जांच गठित हो और उसके बाद जांच के क्रम में जो आएगा उसी के अनुसार जो है इसमें निर्णय लिया जाएगा। जी सभा। जी कुंदन, देखिए अगर बात हम बीजेपी की कर रहे हैं तो बीजेपी ने सिर्फ जांच की मांग ही नहीं की थी। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि सरकार की तैयारी नहीं थी, सरकार ने सही तैयारी नहीं की और उसके बाद जो है बच्चों को मैदान में उतार दिया गया, इतने घंटे खड़े किए गए, पानी का इंतजाम नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, तो इस तरह की बातें कही गई थी। और अब जो है हेमंत सोरेन खुद ये कहते हुए नजर आए कि वैक्सीन को लेकर के उन्होंने सवाल किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मौतें हुई थी इससे राज्य सरकार पर सवाल हर तरफ से खड़े हो रहे थे कि आखिर ये कैसे परीक्षा है, जहां पर ये कैसे दौड़ है, जहां पर अभ्यर्थी जो है अपनी जिंदगी की रेस को हार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज इनका बयान सामने आया, उन्होंने अपनी छवि को थोड़ी साफ करने की कोशिश की है कि सीधे तौर पर इन्होंने जो ठिकरा फोड़ा है वैक्सीन पे कि मैं जांच की गुजारिश करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच करे। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा किया गया है कि थोड़ी छवि जो है उनकी सुधर जाए। चुनाव सामने है, निश्चित तौर पर चुनावी महीना चल रहा है और कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए हर दल जो है अपनी ओर से राजनीतिक रोटियां जो है सेकने की फिराक में है। इसी लिहाज से जहां भाजपा और एनडीए गठबंधन की हमलावर थी और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो भाजपा की ओर से जो मांग की गई थी वो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि जांच की बात तब भी कही गई थी। हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में कब तक ये जांच होती है। लेकिन फिलहाल जो है राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं जो राजनीति है उससे गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो आज जो कार्यक्रम जो प्रस्तावित थे मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो नियुक्ति पत्र वितरण का 527 अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र आज वितरण किया गया है। ये कह सकते हैं कि ये जो आज जो शुक्रवार है ये सौगातों की शुक्रवार है, झारखंड के युवाओं की ये शुक्रवार है और
बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि 527 युवाओं के घर और उनके रिश्तेदारों में जो है आज दिवाली से कम नहीं रहेगा। इसी कड़ी में जो है आज 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों के, खासकर अगर देखा जाए तो सबसे अत्यधिक जो है शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। अब देखना यह होगा कि जो नियुक्ति पत्र मिले हैं उन लोगों की पोस्टिंग कहाँ होती है।